हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन 8 मैंने होमवर्क छोड़ा था और क्वेश्चन 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मैंने आपको बोला था ना कि बोला है ना कि यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब क्या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसी का कन्वर्स पार्ट है ये और उसका एप्लीकेशन है। बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को अगर देखें आप तो क्या बोल रहा है, पहले पढ़िए कि यूजिंग थ्योरम 6.3 मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बहुत इजी है। कहां से स्टार्ट करें? चलिए यही से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 पहले मैं फिगर बना दूंगा, उसके बाद फिर जो है स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। यहां पे आप एज्यूम करेंगे कि चलो भाई ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना। नाम मैंने ABC ही लिख देता हूं, चलिए ABC, ठीक। ये एक ट्रायंगल है। क्या बोला? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे मिड पॉइंट ना, तो मिड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे चलिए ग्रीन ही ले लेता हूं। ये मिड पॉइंट्स लिया। मैं मान लेता हूं AB का मिड पॉइंट जो है E और AC का मिड पॉइंट क्या है? E है। इनको मिलाने वाली ये लाइन है क्या? DE, ठीक है। सो बोल क्या रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमें प्रूव क्या करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। यही प्रूव करना है, बस स्टार्ट करते हैं। सो लेट ABC be बी अ ट्रायंगल लिख लेता हूं, बी अ ट्रायंगल, ठीक है। बी अ ट्रायंगल, बी अ ट्रायंगल एंड D and E be the midpoints, points of sides AB and AC respectively, ठीक है। अब यहां पे आप लिख भी लीजिए क्या? we have to prove that क्या प्रूव करना है? DE is parallel to BC के पैरेलल होगा DE, ठीक है। अब चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ पे चलते हैं और प्रूफ कैसे करेंगे वो यहां से देखिए। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो यहां पे लगाइए सिंस D is मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो दिस विल इंप्लाई क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट मतलब AD इक्वल टू DB, और यहां से क्या आ जाएगा? AD बाई DB, दिस इज इक्वल टू 1। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। एंड एज EB द मिड पॉइंट ऑफ AC, so this will imply AE इक्वल टू EC, ठीक है ना। यही होगा ना, मिड पॉइंट है AC का, तो AE इक्वल टू EC, और यहां से क्या हो जाएगा? दिस विल इंप्लाई AE बाई EC, दिस इज इक्वल टू 1। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। 1 और 2 से राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में सेम होंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? AD बाई DB, दिस इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और 2 से। इसको लिख लीजिए 3। अब देखिए, अब आप पूरा ट्रायंगल ABC जरा कंसीडर करिए, दिखेगा। चलिए हाँ, यहाँ पे फिर से मैं वो ट्रायंगल बना देता हूं फिर से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, ये था ABC और ये मिड पॉइंट्स क्या थे मेरे? D और E। प्लीज चेक करिएगा, इनको मिला दीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? AD बाई DB, दिस इज इक्वल टू AE बाई EC। मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन DE है ना, जो कि
ए बी और ए सी साइड्स को डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है, इनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये लाइन डी ई जो है बीसी के पैरेलल हो जाएगी और यही तो प्रूव करना था, ठीक है ना। सो बस अब सीधे लिखिए, सो इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग 3, ठीक है ना, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डीई है ना, इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इजी था तो इसमें मैं बहुत फोकस नहीं करूंगा, बहुत इजी था। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया था तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा मेन कंसर्न है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। मेरा मेन कंसर्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जरा क्या बोल रहा है इसका स्टेटमेंट पहले आपको समझना है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इस पे जरा फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है फ्रेंड्स कि ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो मतलब कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया, मैंने क्या लिया है कि AB जो है पैरेलल टू DC, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है ये एक पेयर ऑफ साइड्स जो है AB और DC, ठीक है ना। AD और BC के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो डिफिनीशन है कि एक पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल होती हैं एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब यहाँ पे डायगोनल मैंने लिया है AC और BD, ये जो है O पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंगली मैंने ग्राफ बना दिया। अब आपको बोल क्या रहा है कि आप दिखाओ कि AO बाई BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब देखिए यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, ऑब्वियस ही बात है, ये जो प्रूव करेंगे हम वो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, और गिवन इंफॉर्मेशन को यूज कहां करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो इंफॉर्मेशन आपने एज्यूम किया उसको लिखते हैं। सो मैं ये लिखता हूं, लेट ABCD बी अ trapezium in which AB is parallel to DC and diagonals, जितना दिया है उतना लिख दीजिए, and diagonals क्या है, AC and BD ना, BD intersect at O। इतना तो पहले मैं लिख लिया जो इंफॉर्मेशन दिया है। अब चूंकि हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है, तो यहां पे ट्रायंगल्स का यूज करना होगा और स्मार्टली करना है। यहां पे देखिए जो प्रूव करना है AO बाई BO और CO DO, मतलब हमारा क्या हुआ कि जो भी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे उसमें AB आना चाहिए और CD आना चाहिए। तो सबसे जो सेफ दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल, ये देखिए, अगर आप को ट्रायंगल लेना है तो जहां पे C भी आए D भी आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है जो कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, O से मैं एक लाइन कंसीडर कर रहा हूं जो कि यहाँ पे मैच मीट करता है, ABCD हो गया, E मान लिया मैंने, E पे मीट करता है AD को जो कि पैरेलल है AB के, और अगर AB के पैरेलल हो गया मतलब DC के पैरेलल हो गया। तो यहां पे अब आप लिखेंगे क्या, नाउ फ्रॉम O ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DC एंड हेंस जब DC के पैरेलल ले लिया तो AB के पैरेलल भी होगा। सो पैरेलल टू दिस
which meets side AD at E। मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। तो यहां से चीजें समझ में आ गई कि ये जो OE है AB के भी पैरेलल है, DC के भी पैरेलल है। अब मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा, तो पहले ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ACD, ये ट्रायंगल कंसीडर करें ACD। अब इसमें क्या है, देखिए ये वाला ट्रायंगल ACD, अब इसमें ये जो लाइन है ना OD, वो क्या DC के पैरेलल है, और जो इसकी ट्रायंगल के दो साइड्स हैं AC और AD, देखिए AC और AD इनको O और E पे इंटरसेक्ट करती है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इक्वल रेशियोज में इंटरसेक्ट करेगी। मतलब क्या हुआ, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, ये करेगा। बस यहां से स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया। तो पहले तो ये मैं लिखता हूं, सो इन यहां पे मैं पूरा लिखता हूं, इन ट्रायंगल, मैंने क्या लिया ध्यान दीजिए, ACD, इन ट्रायंगल ACD by basic proportionality theorem, so this by basic, शॉर्ट में लिख दो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप इसको कंप्लीट एग्जाम में अगर आए तो आप पूरा लिखेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC होगा फ्रेंड्स। सो बस इसको लिखिए, AE बाई ED दिस इज इक्वल टू AO बाई OC या CO। यहाँ पे CO लिखा है तो आप CO बाद में लिख लीजिएगा, OC में लिखे चल रहा हूं, इसको लिख लिया इक्वेशन 1, ये आ गया। अब देखिए सेम ये ट्रायंगल अगर आप कंसीडर करें AB, जो प्रूव करना है उसमें देखिए क्या क्या आ गया। जो प्रूव करना था यहां से देखिए CO आ गया और AO आ गया, मेरा BO और DO बच गया। तो BO और DO कहां से आएगा, जब मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूंगा ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये जो लाइन OE है वो किसके पैरेलल है, AB के, तो BD और AD इनको क्या करेगी, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो चलिए अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैंने आपको बोला, ABD ना, यहां पे आएंगे। सो अगेन इन ट्रायंगल क्या, ABD। तो चलिए लिखिए, अगेन इन ट्रायंगल ABD बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चलिए सेम वही लगेगा ABD में, ये इसके पैरेलल है, मतलब क्या हो जाएगा, AE बाई ED, यहां पे भी तो AE बाई ED, ये D है फ्रेंड्स, ये D है, इसको O मत समझिएगा, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सो ये D था और ये मेरा O था। चलिए दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये साइड है तो BO बाई OD ना, BO बाई OD, सो BO बाई OD, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इन इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना 1 और 2 में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम आएगा, AO अपॉन OC दिस इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अब बस प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, आपको जो प्रूफ कर रहा था देखिए AO बाई BO करना है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AO बाई BO ये इधर आएगा, OC इधर जाएगा, OC अपॉन OD। क्या लिखा है यहाँ पे, CO बाई DO लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का तो नाम है ना, OC में लिखूं या CO लिख दूं, OD लिखूं या DO लिख दूं। तो देखिए कितने आसानी से आपने इसमें प्रूव किया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो आपको इस क्वेश्चन में याद करना है, अगर मैं बोलूं ना रिमेंबर करना, याद करना मतलब रिमेंबर करना, बस ये आपको याद करना है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DC विच मीट्स द साइड AD एट O। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए ड्रॉ अ लाइन OE, तो OE लिखने के लिए कलर में लेना पड़ेगा, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू DC
विच मीट्स द साइड AD एट ई। चलिए OE मैंने लिख दिया, ये बस इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ट्रायंगल पहचानना था। एक बार हमने लिया ACD, बस ये लाइन किसके पैरेलल होगी, इसके, तो ये ट्रायंगल ले लिया। ये लाइन इस AB के भी पैरेलल है तो ये ट्रायंगल ले लिया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के आपने कर लिया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत इजी था, इस पे मैं बहुत फोकस नहीं करूंगा, ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे, सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। फर्दर अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। और बार बार अगर आप विजिट करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बोला कि ये आगे तक जाएगा। अभी आप 10th में हैं, 11th 12th की वीडियोस हैं, फिर उसके बाद जैसे ये बोर्ड लेवल का खत्म होगा, JEE लेवल का भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो वैसे भी बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। और पैरेलली मैं 2 चैनल्स चलाता हूं, मैं आपको बोला, हायर मैथमेटिक्स BSc MSc नेट गेट जैम के लिए, और ये एक चैनल रिसेंटली मैंने बनाया। दोनों पे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए टाइम और एनर्जी के साथ साथ मोटिवेशन मिलना चाहिए फ्रेंड्स, और मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। सो एप्रिसिएट करते रहे, ठीक है ना। अब इन बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा और आपको जो होमवर्क दूंगा, ये चलिए इसी को मैं क्वेश्चन 10 यहीं पे बोलता हूं। क्वेश्चन 10 बिल्कुल इसी 9 का एक दूसरा फॉर्म है। क्या बोला, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाई BO दिस इज इक्वल टू CO बाई DO। देखिए जैसे ये यहाँ पे था ना, सो दैट ABCD इज अ ट्रापेजियम। अब ट्रापेजियम दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, ट्रापेजियम की प्रॉपर्टी मैंने ऊपर यहाँ पे जब बता रहा था कि एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, बस यही दिखा देना है। और इसको कैसे दिखाएंगे, आइडिया लग गया होगा, क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज करके आप दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसको आप ट्राई जरूर करके आइएगा, ट्राई कर लीजिएगा। नहीं होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।